एक गांव में एक झोंपड़ी की द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक दूसरे की आमने सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीबी प्रसव वेदना में तड़फ रही थी। रह रहकर उसके मुंह से दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों के कलेजा थाम लेते थे। ठंडी की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। बापू ने कहा, मालूम होता है बेचारी बहू बचेगी नहीं, जा देख तो आ। बेटे ने चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। बापू ने कहा, तू बड़ा बेदर्द है, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। बापू ने कहा, तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। उसका बापू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता, और बेटा इतना कामचोर था कि आधा घंटा काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। कभी कभी उसका बापू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और बेटा बाजार से बेच आता, और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी न थी, किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा न होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। यह तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढांके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते थे। दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते। बापू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और बेटा भी बाप ही के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों आमने सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। उसकी माँ का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया था। बेटे का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से यह औरत आई थी उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी, और इन दोनों बेगैरतों का पेट भरती रहती थी। जब से वह आई यह दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो उनसे दुगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सोएं। बापू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी, यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। बेटा ने बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। तब बापू ने बोला, डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। बेटा बोला, तो तुम ही जाकर देखो ना। तब बापू ने बोला, जब तेरी माँ मरी थी तब मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था, और तो मेरी बहू है जिसकी कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं, तन की सुध भी तो न होगी। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी, और मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा। खाने को कुछ भी तो नहीं है घर में, भगवान की कृपा से सब कुछ आ जाएगा। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं थी। उसका बापू अन्य किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के बैठक मंडली में शामिल होता था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेवजह फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल जाते। कभी कभी जबान हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा इंतजार इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। उसके बापू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, थाली पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली।
मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ न जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। उसका बेटा इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। उसकी बापू ने कहा, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना अब बदल गया। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे, बटोरने में तो कमी नहीं है। बेटा बोला, तुमने एक बार में 20 पूरियां खाई होंगी। बापू बोला, 20 से ज्यादा खाई थीं। बेटा बोला, मैं 50 खा जाता। बापू बोला, 50 से कम मैंने न खाई होंगी। अच्छा पका था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो गए। और उधर बेचारी अभी तक कराह रही थी। सवेरे बेटे ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी पत्नी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। वह भागा हुआ उसकी बापू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। जमींदार ने पूछा, रोता क्यों है, अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। उसकी बापू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ, मेरी बहू रात को गुजर गई, रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वह सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी, आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। जमींदार साहब दयालु थे, मगर उन लोगों पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहाँ से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता, आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। हरामखोर कहीं का, बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। वह लोग जमींदारों के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में उनके पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया, कहीं से लकड़ी, और दोपहर को दोनों बाप बेटे मिलकर बाजार से कफन लाने चले गए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल लोग आकर लाश देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। 3 बाजार पहुंचकर बापू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है, क्यों बेटा। बेटा बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। बापू बोला, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। बेटा बोला, हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कफन कौन देखता है। बापू बोला, कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले उसे मरने पर नया कफन चाहिए। बेटा बोला, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। बापू बोला, और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर गए, कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर उसके बापू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी 1 बोतल हमें भी देना। उसका बापू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। तब बेटा आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। उसका बापू हंसते हुए बोला, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मगर मिले नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। इस पर बेटा भी हंसा और इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर, आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। अब उसकी बापू ने 2 सेर पूरियां मंगाए, चटनी, अचार, कलेजियां।
शराब खाने के सामने ही दुकान थी। तब बेटे ने भी लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया। अब सिर्फ थोड़े से ही पैसे बचे हुए थे। दोनों इस वक्त इस शान में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। उसका बापू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य होगा। बेटे ने भी श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा कि जरूर से जरूर होगा। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद उसके बेटे के मन में एक शंका जागी और वह बोला, क्यों बापू, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। बापू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। फिर बेटा बोला, जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। बापू बोला, कहेंगे तुम्हारा सिर। बेटा बोला, पूछेगी तो जरूर। बापू बोला, तू कैसे जानता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूँ। उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। उसे उसके बापू की बात पर विश्वास न आया और वह बोला, कौन देगा। रुपए तो तुमने चट कर दिए। वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सेंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। तब बापू बोला, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ न आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर उन्होंने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। दोनों ने भिखारी को कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। बेटे ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी बाबा, बैकुंठ की रानी बनेगी। उसका बापू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वह बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। बेटा बोला, मगर बाबा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। तब बापू ने उसे समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द माया मोह के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर नाचने गाने लगे। वहां के सारे पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।